Okay, ready everyone? Give me a thumbs up. Ready? Yes, sir. Okay. Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. So, this is a continuation lecture for 9th standard ICSE students, and the subject is geography. Okay, and here we are dealing with the chapter number 6 according to your textbook, and that the topic name, or we can say the chapter name, is the rocks. And this is being presented by Zaid sir. Okay, in the last class we have studied about the igneous rocks, their formation, their characteristics, and the same about sedimentary rocks. Today we are going to deal with metamorphic rocks. Okay, now metamorphic rocks, what are they? So metamorphic rocks are formed through the process of मेटामॉर्फिज्म, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं. मेटामॉर्फिज्म का मतलब क्या है? मेटामॉर्फोसिस, राइट? मेटामॉर्फिज्म, that means a change, or we can say big transformation. ट्रांसफॉर्मेशन किसके हिसाब से कहेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू प्रेशर एंड टेम्परेचर, राइट? अब मुझे पता नहीं आपकी बुक में लिखा है या नहीं लिखा, लेकिन दो टाइप के होते हैं. मतलब एक टाइप का होता है दैट इज कॉन्टैक्ट. पहला जो होता है वो होता है कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, एंड द सेकंड वन इज रीजनल मेटामॉर्फिज्म. ओके, मेटामॉर्फिक रॉक. जैसे कि मैंने आपको यहां पर बताया था ये डायग्राम में किस तरीके से, सॉरी आगे चलेगा मैं, किस तरीके से देखिए क्ले जो है वो स्लेट बनता है, सैंडस्टोन क्वार्ट्जाइट, शेल स्किस्ट या फिर शिस्ट एंड स्लेट, और ये कोल पेट्रोलियम गैस या कोल को ही हम कहेंगे ग्रेफाइट, राइट? एंड लाइमस्टोन या चौक है, ये मार्बल बनता है. तो ये जितना भी फॉर्मेशन होता है, ग्रेनाइट तो अपने आप में खुद एक कहेंगे कि इग्नियस रॉक है, प्राइमरी रॉक है, राइट? लेकिन उससे ग्नीस बनता है. क्या अगर वो मेटामॉर्फिज्म हो जाता है उसका, या मेटामॉर्फोसिस हो जाता है. लेकिन यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस या मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या है? कुछ नहीं बेटा, ये सारे रॉक्स जो है कभी ना कभी और फर्दर प्रेशर में आते हैं, या फिर कहेंगे टेम्परेचर इनका थोड़ा बहुत भी आगे पीछे होता है, 200-500 डिग्री सेल्सियस या पता नहीं कितना, लेकिन अगर चेंज होता है टेम्परेचर और प्रेशर, उसकी वजह से ये सारे सेडिमेंट्री रॉक्स क्या बन जाते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाते हैं. इसको ही हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं. फिर देखते हैं क्या लिखा है आपकी बुक में. राइट, द टर्म मेटामॉर्फिज्म मींस ऑल्टरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, एक तरीके से चेंज होना, इसी को ये मेटामॉर्फोसिस या मेटामॉर्फिज्म कहते हैं, राइट? अब देखिए, मेटामॉर्फिज्म में इन्वॉल्व बोथ फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंजेस. समझिए इस चीज को, फिजिकल चेंजेस तो होता ही है, राइट? साथ ही साथ उसके अंदर जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाती है. आप समझिए, जैसे कोल का ग्रेफाइट हो जाता है, ठीक है? तो ये ग्रेफाइट क्या है? एकदम लूजली पैक कार्बन है, एकदम एकदम इजीली स्लाइड होता है इसके ऊपर. आपको केमिस्ट्री अगर आता होगा, ये सब कार्बन होंगे अलग अलग, और ये एक दूसरे से बहुत लूजली पैक होते हैं, और इजीली ये ग्रेफाइट हम लिखते हैं जो पेंसिल से वो एकदम इजीली घिस जाता है. ग्रेफाइट कितना सॉफ्ट रॉक है ये, आप समझिए, रॉक ही है ना? ग्रेफाइट क्या है? एक पत्थर ही तो है, एक रॉक ही तो है. लेकिन हम जब लिखते हैं उसको, पेंसिल का जो लीड बनता है वो इसी से बनता है. आप देखिए, कोल और ग्रेफाइट में जमीन आसमान का फर्क है. क्यों है? क्योंकि अगेन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, चेंज हो गया. यहां पर मैंने एग्जांपल लिया है कोल, या फिर आप देखिए लाइमस्टोन और मार्बल का, ठीक है? जैसे लाइमस्टोन जो है वो पानी में घुल जाता है, आप देखिए चूना लगाता है, आप चूना समझते होंगे, राइट? जैसे मैंने आपको कहा था कि बच्चे जो है वो चौक खाते हैं, और बड़े जो है वो चूना खाते हैं. तो खा तो एक ही चीज रहे हैं, राइट? तो लाइमस्टोन या चौक वो क्या है? एक तरीके से सॉफ्ट रॉक है, लेकिन ये सेडिमेंट्री रॉक है. लेकिन अब देखिए, इसके अंदर ऐसा कुछ प्रेशर और टेम्परेचर बनता है कि चेंज हो जाता है इनटू हार्डर रॉक. देखिए, इसकी
केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों चेंज होती है। ओके, सो लिखा है मेटामॉर्फिज्म में इन्वॉल्व बोथ फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंजेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग रॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री एग्जिस्टिंग रॉक, ये कोई नया रॉक नहीं बन रहा। ठीक है, क्या हो रहा है, प्री एग्जिस्टिंग, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था। यहां पर एग्जाम्पल किसका लिया मैंने, कोल का और लाइमस्टोन का, और अगर एग्जाम्पल लू तो ग्रेनाइट का, क्या बन जाता है बाद में, ग्नीस बन जाता है। ठीक है, ग्नीस बन जाता है। तो ये भी होता है। अभी क्यों होता है, देखो ये क्यों होता है, पहले ही मैंने कहा था, स्टार्टिंग लेक्चर की स्टार्टिंग में कहा था कि सारा खेल जो है, सारा खेल किसका है भाई, बताएगा कोई, सारा खेल किसका है, जो भी हम पढ़ेंगे उसका बेस क्या है, जो ग्रेवी है वो क्या है, कमेंट करके बताइए। जो भी हम चेंजेस पढ़ेंगे रॉक्स में, उसका ग्रेवी क्या है, व्हाट इज द मेन कॉज, यस टेम्परेचर एंड प्रेशर, राइट। ठीक है, बहुत बढ़िया रिचा। यहां पर भी क्या है कि जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक है वो चेंज हो जाता है, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू आइदर टेम्परेचर और वी कैन से pressure or we can say both, right? So metamorphism of rocks takes place when they are subjected to high temperature or pressure. ठीक है, अब ये समझिए ना, कोल से ग्रेफाइट भी बनता है और यही कोल, ठीक है, हो सकता है कि डायमंड बन जाए। तो ये किसका खेल है, यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर का ही खेल तो है, राइट। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ड्यू टू एक्सट्रीम प्रेशर generating heat or by coming in contact with volcanic material, the original minerals found in a rock are altered and new minerals are formed. ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर, ये हुआ कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, सॉरी मैं थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो गया मेरा, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। ये क्या होता है कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, ये कॉन्टैक्ट में आया, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आया, किसके कॉन्टैक्ट में आया भाई, तो कहेंगे वॉल्केनिक मटेरियल के कांटेक्ट में आया। किसके कांटेक्ट में आया, डायरेक्टली वॉल्केनिक मटेरियल। अब ये वॉल्केनिक मटेरियल कैसा होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो क्या हुआ, कहेंगे मिनरल्स, जो रॉक के अंदर मिनरल्स थे भाई उनके अंदर चेंज आया, आइदर केमिकल, लेट अस से एज कहेंगे यूनिवर्सली, या उसको हम बोलली ले तो फिजिकल, राइट। ठीक है, तो वही लिखा है ड्यू टू एक्सट्रीम प्रेशर जनरेटिंग हीट, राइट, या तो प्रेशर लगता है और हीट जनरेट होता है, या फिर बाय कमिंग इन कांटेक्ट विद वॉल्केनिक मटेरियल, द ओरिजिनल मिनरल्स फाउंड इन अ रॉक आर ऑल्टर्ड, राइट, एंड न्यू मिनरल्स आर formed. The joints in the rocks are pressed and often crystallization may also occur. आप समझिए कि रॉक के अंदर कुछ दरारें होंगी, राइट, ये इसको दरारें कहते हैं, या फिर वी कैन से जॉइंट्स, राइट। ठीक है, या फिर कहेंगे दो पत्थर है फॉर एग्जांपल, इसके बीच में क्या है, जॉइंट है, जब ये एक्सट्रीम प्रेशर लगेगा, ठीक है, तो क्या होगा, तो यहां पर एक तो ये फ्यूजिंग हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, ठीक है, और ज्यादा प्रेशर लगेगा तो हो सकता है इसका डेंसिटी बढ़ जाए, लेकिन ये जो शेप है या जो साइज है वो छोटा हो जाए, और इसके अंदर जो क्रिस्टल्स है, जो मिनरल्स है, वो मजबूर हो जाए एक दूसरे को ज्वाइन होने में, एक दूसरे में फ्यूज होने में, राइट। तो वही चीज लिखा है यहाँ पर, लिखा है joints in the rocks are pressed and often crystallization may also occur. The rocks thus formed are generally more compact, more harder and bulky. हो सकता है कि दो रॉक्स फ्यूज हो जाए, फ्यूज होगा तो छोटे हो जाएंगे, साइज में छोटा होगा, लेकिन क्या होगा, डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, इसका मास इसका ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, राइट। और ये लिखा है, और ये कॉम्पैक्ट भी हो जाएगा, हार्डर भी हो जाएगा, और बल्कि हैवी हो जाएगा, मतलब डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी इसकी, बल्कि हो जाएगा फर्दर देन द ओरिजिनल रॉक्स। रिपीट करूं वापस, क्या लिखा है, देखो लिखा है joints in the rocks are pressed and often crystallization may also
का, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन होगा, क्रिस्टलाइजेशन भी बढ़ेगा. The rocks thus formed are generally more compact, right? Yeah, harder and bulkier. मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल क्या लिया, दो रॉक्स थे फॉर एग्जाम्पल, रॉक्स के बीच में जो जॉइंट बन रहा था, यहाँ पर प्रेशर आया और प्रेशर आने के कारण सभी जगह से प्रेशर आया या टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो ये दोनों फ्यूज हो गए. फ्यूज हो गए मतलब एक तरीके से मिल गए, और मिल गए तो एक नया रॉक बना. अब नया रॉक कैसा है भाई, कॉम्पैक्ट है, छोटा है, बल्की है, डेंसिटी ज्यादा है और ज्यादा मजबूत है, ज्यादा हार्डर है. समझ में आ रहा है बेटा, आ रहा है समझ में? गिव मी थम्स अप. ओके ओके, ठीक है ठीक है. अब देखिए, मेटामॉर्फिक रॉक्स may have layers but the layers are highly compressed. तो may have layers, जरूरी नहीं है कि layers हो, लेकिन may have layers but they are highly compressed. Generally fossils are not found in these rocks. Most of the metamorphic rocks are impermeable. Yeah, they do not allow the water to pass through it. So they are highly impermeable. अब देखो यहां पर क्या लिखा है, लिखा है the process of metamorphism. अब मालूम पड़ा metamorphism क्या है. metamorphism कुछ नहीं है, we can say change, alter or we can say transform. क्यों हुआ, क्यों हुआ ट्रांसफॉर्म? पहला कारण क्या था, टेम्परेचर. दूसरा कारण क्या है भाई, व्हाट इज द सेकंड रीजन, प्रेशर. ठीक है, राइट, या फिर दोनों हो सकता है. तो इसकी वजह से मेटामॉर्फिज्म होता है. इसकी वजह से कोई भी रॉक, ऐसा नहीं कहता सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक ही चेंज होता है मेटामॉर्फिक में. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. हो सकता है इग्नियस रॉक डायरेक्टली मेटामॉर्फिक रॉक बन जाए. ठीक है, आगे रॉक साइकिल में हम देखेंगे. राइट, जरूरी नहीं कि हर इग्नियस रॉक सेडिमेंट्री रॉक बने फिर सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक. इट इज नॉट लाइक दैट. ओके, ठीक है. आगे देखते हैं क्या लिखा है. The process of metamorphism may take a very long time. Under pressure or heat, various sedimentary and igneous rocks are metamorphosed. ठीक है, कोई बहुत सारी हीट, बहुत सारा प्रेशर आएगा, सेडिमेंट्री रॉक या लेट अस से igneous रॉक बन जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा. प्रोड्यूस व्हाट, अ न्यू रॉक. एग्जाम्पल क्या लिया है, सैंडस्टोन. सैंडस्टोन क्या है, सैंडस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है भाई. अब सैंडस्टोन क्या बनेगा भाई, सैंडस्टोन बनेगा क्वार्ट्ज, है ना. क्वार्ट्ज रॉक मतलब क्वार्ट्जाइट, सॉरी क्वार्ट्जाइट बन जाएगा. तो देखिए सैंडस्टोन, इसके अंदर सैंड है और सैंड का सबसे सीमा और सियाल याद है कुछ, क्रस्ट का जो पार्ट है इसके अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्यूमिनियम होता है और सबसे ज्यादा क्या होता है भाई, सिलिकॉन, है ना. ठीक है, और यही क्या है, यही एक तरीके से क्वार्ट्ज क्रिस्टल है. अब क्या होगा, सैंडस्टोन बन जाएगा क्वार्ट्जाइट. लाइमस्टोन क्या बन जाएगा भाई, मार्बल. ए एंड शेल, ये क्या है, ये लाइमस्टोन क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है. आपको मैंने पहले ही सिखा चुका हूं, और भाई जिन्होंने अटेंड नहीं किया प्लीज मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां पर मैंने ये पूरा फिगर सिखाया है जरा वो ध्यान रखिए. ठीक है, तो देखो सैंडस्टोन क्या बनता है, क्वार्ट्जाइट बन जाता है, राइट. ये क्या बनता है, या शेल क्या बनता है, ये बनता है स्लेट. ये रहा स्लेट. देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों सेडिमेंट्री रॉक्स है. तीनों सेडिमेंट्री रॉक्स है और तीनों सेडिमेंट्री रॉक्स के बाद क्या बनते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं. राइट, ठीक है. तो यहाँ पर मैंने सिखाया था किस तरीके से बसाल्ट की चट्टानें जो है, ठीक है, वो उसकी हिसाब से वो सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनते हैं, ड्यू टू वेदरिंग, है ना, एंड ड्यू टू डेनुडेशन और वी कैन से टेम्परेचर एंड प्रेशर आल्सो. उसकी वजह से यहाँ पर ये सब चेंजेस होते हैं, फर्दर उसका मेटामॉर्फिज्म होता है. राइट, तो चलिए आगे देखते हैं. इसके बाद लिखा है कहाँ था, यहाँ. ओके, तो लाइमस्टोन इनटू मार्बल, and shell into slate. Granite, again this is what, granite is what, granite is an intrusive igneous rock. igneous rock का क्या बनता है, ग्रीस बनता है. ग्रीस क्या है भाई,
मेटामॉर्फिक रॉक है। बसाल्ट, बसाल्ट इज व्हाट? एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव है। क्या बनता है? शीस्ट एंड कोल इनटू ग्रेफाइट। ओके, ठीक है, तो these are the different examples of metamorphosis. Depending upon its causes, metamorphism can be of two types. आ गया, देखो क्या लिखा है, contact, thermal metamorphism and regional metamorphism। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इसका मतलब क्या? देखो, कोई भी पत्थर डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा किसी वॉल्केनो से, वॉल्केनिक मटेरियल से, तो भाई चेंज हो जाएगा, या तो पिघल के वॉल्केनो मतलब मैग्मा बन जाएगा, लावा बन जाएगा, या तो भाई इसके अंदर चेंज आएगा। तो भाई इसको कहते हैं कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट में आया। रीजनल में क्या होता है? रीजनल में कहीं से बह रहा है लावा, कुछ मीटर दूर से लावा बह रहा है, और उसकी हीट भाई कुछ मीटर दूर या मीटर नीचे अंडर द ग्राउंड कोई रॉक है, उसकी हीट यहां तक पहुंची, एंड दिस कॉज्ड चेंज इन दैट रॉक, दैट इज नोन एज रीजनल। एज द नेम सजेस्ट, भाई उस रीजन में जहां से लावा फ्लो हो रहा है, उस रीजन में जितने भी रॉक्स होंगे, हो सकता है वो चेंज हो जाए। इट डिपेंड्स अपॉन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, इट डिपेंड्स अपॉन द amount of mineral or the type of minerals that are in this rock. Okay, so that is the regional metamorphism. अब let's देखते हैं characteristics. What are the characteristics of metamorphic rocks? These rocks are very hard and have close bonded structure. सही है, क्योंकि भाई प्रेशर, इंटेंस प्रेशर लगता है, इंटेंस हीट जनरेट होती है, और इसी की वजह से क्लोज बॉन्ड हो जाते हैं, एकदम फ्यूज हो जाता है। Metamorphic rocks are formed when igneous or sedimentary rocks are transformed by the action of intense heat and pressure. The formation of metamorphic rock takes place over a longer period of time. Okay. Contact or thermal metamorphism is caused by heat. Sedimentary rocks coming in contact with hot magma may get heated excessively and thus get altered. They may get melted also. Melting rocks and their solidification again may lead to crystallization. The regional metamorphism is a result of excessive pressure and resultant heat caused by the earth movement. Such metamorphism may influence over a large area. Sedimentary rocks are often metamorphosed during the earth movements leading to mountain building. Many of the former sedimentary rocks in the Himalayas got metamorphosed during the process of mountain building. ठीक है, तो यहाँ पर रीजनल मेटामॉर्फिज्म और कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म का यहाँ पर समझाया है, राइट? ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर एसोसिएटेड विद a number of valuable minerals. Metallic minerals like gold, silver are often found in metamorphic rocks. अब लास्ट टॉपिक है हमारा, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सीखना है ये। ठीक है, अब ये समझिएगा इसको कि किस तरीके से ये होता है। ओके, यहां पर मुझे एक डायग्राम चाहिएगा, जस्ट अ मोमेंट। आप लोग, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सब है अपने टेक्स्ट बुक खोल कर बैठिए प्लीज, गूगल काम बहुत आसान कर देता है अपना। हो गया। सो रॉक साइकिल, रॉक साइकिल है क्या? बस कुछ नहीं बेटा, अगर सिंपल फॉर्म में देखे भाई, इग्नियस रॉक का किस तरीके से कहेंगे मेटामॉर्फिक रॉक बनता है, या लेट अस से इग्नियस रॉक का किस तरीके से सेडिमेंट्री रॉक बनता है, और सेडिमेंट्री रॉक का मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। ठीक है, तो वाइस वर्सा, सारा एरो जो है वो एक दूसरे पर जाएगा। ठीक है, इग्नियस रॉक का सेडिमेंट्री और सेडिमेंट्री का इग्नियस रॉक भी बनेगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो यही है रॉक साइकिल। रॉक साइकिल कुछ नहीं है, तो अगर शुद्ध भाषा में कहूं अगर, तो कहेंगे एक टाइप का जो रॉक है वो किसी भी टाइप में चेंज होगा। ठीक है, राइट, उसको कहते हैं रॉक साइकिल। ओके, लेकिन याद रखिए, इग्नियस रॉक जो है ये प्राइमरी रॉक है, ये किसी से मतलब ये बनता है, ये पहले यही बनता है। तो ऐसा नहीं कि मेटामॉर्फिक रॉक, सर आपने कहा कि मेटामॉर्फिक रॉक तो इग्नियस रॉक भी बनता है, लेकिन मेटामॉर्फिक रॉक कहां से डिराइव हुआ? या तो वो सेडिमेंट्री से हुआ है, या तो फिर वो इग्नियस से डिराइव हुआ है।
राइट? तो igneous rock is the parent rock. Okay, don't get confused. अब देखिए क्या लिखा है, rocks forming the crust of the earth change from one type to the other due to various processes. This change of rocks from one type to the other is called rock cycle. समझ में आया यहां तक? रॉक साइकिल क्या है? रॉक साइकिल क्या है समझ में आया? गिव मी थम्स अप बेटा. ओके, रॉक साइकिल कुछ नहीं है, एक टाइप का रॉक दूसरे टाइप में चेंज होता है, इसको हम रॉक साइकिल कहते हैं. ओके, अब देखिए, द प्राइमरी रॉक्स फॉर्मिंग द क्रस्ट ऑफ द अर्थ व igneous rocks, राइट? क्योंकि जब आप अर्थ का फॉर्मेशन देखेंगे, अर्थ पहले क्या था? एक गैस था. अब गैस के अंदर धीरे धीरे गर्मी आई, लावा बना, और लावा जब सेटल डाउन हुआ, कूल डाउन हुआ, भाई पूरा अर्थ का क्रस्ट जो है वो igneous रॉक से ही था. इसलिए igneous रॉक को हम प्राइमरी रॉक कहते हैं. Various agents of degradation eroded the igneous rocks. अब देखिए, various agents of degradation, degradation मतलब क्या? डिग्रेड करना, उसको तोड़ना. और इसके लिए हमने यूज क्या किया है? कौन सा वर्ड यूज किया है? वेदरिंग. और वेदरिंग के एजेंट्स क्या है भाई? पानी है, वाटर है इन एनी फॉर्म. ग्लेशियर भी हो सकता है, स्नोफॉल भी हो सकता है, रनिंग वाटर, रिवर, रेनफॉल, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर. और एट द सेम टाइम क्लाइमेट, ठंडी, गर्मी, सर्दी, ठीक है, जो भी है, टेम्परेचर वगैरह, ये सब चीजें, विंड, ये भी क्या है? ये भी एजेंट ऑफ डिग्रेडेशन है, या इरोजन है, या वी कैन से वेदरिंग है. ये सब चीजें जब एक्ट करती है किसी रॉक पर, और इसका एग्जांपल क्या दिया था मैंने? एग्जांपल दिया था हम लास्ट लेक्चर पढ़ते थे तब, या लास्ट टॉपिक जब चैप्टर पढ़ रहे थे तब, डाइसेक्टेड माउंटेन, ये कुछ पढ़ रहे थे हम, और वो किसकी वजह से हुआ था आपको पता ही है. आगे देखते हैं क्या लिखा है. लिखा है, various agents of degradation eroded the igneous rocks. The eroded material was deposited to produce sedimentary rocks. है ना? देखिए यहां पर जो लिखा है, ये वाला क्या है? igneous rock क्या हुआ बेटा? इसका इरोजन हुआ भाई, किससे? बाय द एजेंट्स ऑफ वेदरिंग. और जो छोटे छोटे कण थे, सबसे पहले जो हल्के वाले कण थे वो यहां पर आए, फिर थोड़े बहुत बड़े सैंड के पार्टिकल्स वो ये बने. तो ये सब चीजें होती रही, और क्या बना? ये बना सेडिमेंट्री रॉक. जो इरोजन हुआ, जो ये बसाल्ट का इरोजन होता है, उसकी वजह से सेडिमेंट्री रॉक बना. अब सेडिमेंट्री रॉक होती है, सैंडविच ही है, सैंडविच पे प्रेशर लगाओगे तो सब क्या होगा? सब एक साथ चिपक जाएगा ना. बस यही चीज है. यहां पर भी क्या है? यहाँ जैसे आप चीज देख लो, इसको मेल्ट करो तो सारा जो अंदर का जो सामान होता है, सामग्री होती है, जो अंदर सब कुछ होता है, उसको चिपका देता है एक साथ, है ना? ठीक है, तो बस वही था सेडिमेंट्री रॉक. तो दिस इरोडेड मटेरियल फ्रॉम द igneous रॉक, आई मस्ट से igneous रॉक से जो इरोडेड मटेरियल था डिपॉजिट हो गया. कहां डिपॉजिट हुआ? और क्या बना? सेडिमेंट्री रॉक्स बना. अब जब igneous रॉक और सेडिमेंट्री रॉक जब प्रेशर और हीट से मिले तो वो क्या बने? मेटामॉर्फिक रॉक बने. ठीक है, अब देखिए कैसे, आप समझिए. मैग्मा जब बाहर आया, ठीक है, और ठंडा हुआ, पर मैग्मा जब बाहर आता है तो उसको लावा कहते हैं, और लावा का क्रिस्टलाइजेशन हुआ. क्रिस्टलाइजेशन कैसे हुआ भाई? कूलिंग हुआ एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने से, और क्रिस्टलाइजेशन होकर क्या बना? वो igneous रॉक बना. अब ये igneous रॉक, देखो मैं आपको रॉक साइकिल समझा रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा. अब ये igneous रॉक ऊपर क्या लगा? समय की मार लगी, उसका वेदरिंग हुआ, उसका इरोजन हुआ, और उसका डेपोजिशन हुआ, तो उसके छोटे छोटे कण बने, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट कहते हैं. और यही सेडिमेंट्स का कॉम्पैक्शन और सीमेंटेशन होता है, मतलब ऊपर से जब प्रेशर लगता है, और प्रेशर लगने के कारण जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या बन जाता है? सेडिमेंट्री रॉक. अब सेडिमेंट्री रॉक भाई कांटेक्ट में आया वोल्केनो के, वोल्केनिक मटेरियल के, तो भाई कांटेक्ट मेटामॉर्फिज्म, हीट एंड प्रेशर बना, तो क्या बन गया? मेटामॉर्फिक रॉक. अब मेटामॉर्फिक रॉक वापस वोल्केनो के कांटेक्ट में आया, मेल्टिंग हुआ, क्या बन गया? वापस मैग्मा बन गया. ये एक साइड की साइकिल खत्म हो गई. समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? गिव मी अ थम्स अप.
Yeah, it can happen, okay, it can happen. अब नेक्स्ट देखिए क्या होता है नेक्स्ट। अब थोड़ा उल्टा लेते हैं, थोड़ा कहेंगे कि दूसरी तरफ से जाते हैं। तो देखिए इग्नियस रॉक ही है। इग्नियस रॉक का जब मेल्टिंग होगा वापस क्या बन जाएगा, वो मैग्मा, और मैग्मा का वापस से इग्नियस रॉक। जब यही इग्नियस रॉक हीट एंड प्रेशर के कांटेक्ट में आएगा, मतलब उसके ऊपर हीट और प्रेशर लगेगा, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट क्या है, एक इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक हीट और प्रेशर डालेगा, या उसके मतलब इट विल बी सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर, तो व्हाट विल हैपन, तो कहेंगे मेटामॉर्फिक रॉक बनेगा। क्या बनेगा मेटामॉर्फिक रॉक भाई, तो कहेंगे ग्नीस बनेगा। राइट, समझ में आया बेटा। अब देखिए यहां से अगेन ये सेडिमेंट्री रॉक, ये सेडिमेंट्री रॉक लेट अस से कोल, वो हीट और प्रेशर देगा, ठीक है। हो सकता है यहां पर क्या बनेगा भाई, ग्रेफाइट, अगेन अ सेडिमेंट्री रॉक, लाइमस्टोन, क्या बनेगा भाई यहां पर, मार्बल, सैंडस्टोन, हो सकता है वो क्वार्ट्जाइट या क्वार्ट्ज का क्रिस्टल या जो भी है, ठीक है। यही चीज होता है यहाँ पर। अब देखिए सेकेंड, यही मेटामॉर्फिक रॉक अगेन इसका क्या बनेगा, वेदरिंग एंड इरोजन, तो भाई सेडिमेंट बनेंगे, और यही सेडिमेंट कॉम्पैक्शन और सीमेंटेशन के बाद क्या बनेंगे, सेडिमेंट्री रॉक बनेंगे, है ना। हो सकता है कि मार्बल, मार्बल बना और उसका क्या हुआ, वेदरिंग हुआ, इरोजन हुआ, फर्दर ये मार्बल जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, और उसका कॉम्पैक्शन और सीमेंटेशन होगा, तो क्या बन जाएगा भाई, वो वापस कोई सेडिमेंट्री रॉक बनेगा, मतलब मार्बल वापस से हो सकता है लाइमस्टोन हो जाए, एंड वाइस वर्सा डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द होल रॉक साइकिल, दैट्स इट, ठीक है। राइट, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा है आपके बुक में। The agents of denudation may erode metamorphic rocks also to form sedimentary rocks again। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दिया मैंने, मार्बल का, भाई मार्बल के ऊपर पानी गिरा, उसके ऊपर टेम्परेचर आया, हवा चली, उसके छोटे छोटे कण बने, और यही कण सेडिमेंट्स कहते हैं जिसको, और ये क्या बन जाएगा भाई, इट में अगेन बिकेम अ सेडिमेंट्री रॉक। Under the influence of various earth movements, the rocks of igneous, sedimentary, and metamorphic types may get buried very deep inside of the earth, where they might melt to form magma। तो भाई अर्थ के अंदर बोला है कि वेरियस अर्थ मूवमेंट्स जब होगी तो क्या होगा, तो भाई हो सकता है कि ये तीनों टाइप के रॉक नीचे गिर जाए और मैग्मा चैम्बर में जाके मिल जाए, और क्या हो जाए, ये एकदम ही लावा में या मैग्मा में कन्वर्ट हो जाए, पिघल जाए, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। The magma may be forced to the surface of the earth through volcanic activity and may solidify to produce fresh igneous rocks. In this manner, rocks are continuously transformed from one type to the other type through the process of rock cycle। A generalized version of the rock cycle is provided in the figure which is here. This is not according to your textbook, ये अभी मैंने कॉपी किया, लेकिन somewhat like that only, right? ये बहुत आसान है, ये बहुत ज्यादा इजी है। अगर कभी आपको ऐसा कुछ ड्रॉ करना हो तो इसको पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही इजी है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। अच्छा, इसके पहले मैं पूछना चाहूंगा, रॉक साइकिल समझ में आया, रॉक साइकिल समझ में आया बेटा, ओके ओके। फैडल फरमान ने एफ लिखा, गणेश भावसार का नो ही आता है, हमेशा नो आता है। गणेश, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वापस से ये रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिए, ठीक है। बस तुमको ही मैं सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, बताओ कैसे पढ़ाऊं मैं बेटा। इग्नियस रॉक, अब कंपैरेटिव स्टडी देखते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, इस तरीके से इनके बीच में डिफरेंस है, डिफरेंस भी कहेंगे या फिर लेट अस से कि बेसिक डिफरेंस वो क्या है। भाई इग्नियस रॉक किससे बनता है,
पहले तो वही लिखा है। किससे बनता है आप लोग भी लिख सकते हैं भाई, लावा जो है उसका कूलिंग होता है, सॉलिडिफिकेशन होता है मैग्मा का, उससे बनता है इग्नियस रॉक। सेडिमेंट्री रॉक किससे बनता है भाई, कुछ नहीं, इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, इसके जो वेदरिंग होता है और इसका जो छोटे छोटे सेडिमेंट्स बनते हैं, और ये सेडिमेंट्स का क्या होता है, कॉम्पैक्शन होता है, डेपोजिशन होता है, सीमेंटेशन होता है, एक दूसरे से जुड़ते हैं, बस वो क्या बन जाता है भाई, सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है भाई। मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनता है, मेटामॉर्फिक रॉक मेटामॉर्फिज्म से बनता है। मेटामॉर्फिज्म है क्या भाई, हीट और या फिर कहेंगे टेम्परेचर और प्रेशर। भाई जब सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक अचानक से टेम्परेचर और प्रेशर को झेलते हैं तो क्या बन जाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक बन जाते हैं। बहुत इजी है, चलो देखते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा है। Igneous rocks, these are formed by cooling and solidification of magma. These are formed by erosion, transportation, deposition and consolidation of sediments. Metamorphic rock formed due to the action of intense heat and pressure, which is known as metamorphosis. लिखा है these are made up of crystals, इसमें crystallization होता है इसलिए crystals। भाई ये क्या है, layers and also known as stratified rocks। भाई ये क्या है, metamorphic rock। भाई very hard, impermeable, यहाँ पर ऐड करना तो कर दीजिएगा, ये भी impermeable है और ये भी impermeable है, it does not allow the liquid or water to pass through it, is known as impermeable। ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे एसेट्स तो कोई मिनरल्स फाउंड नहीं होते, कोई फॉसिल नहीं होता इसके अंदर, कोई लेयर्स नहीं होते इसके अंदर, लेकिन लिखा है मेटालिक मिनरल्स यहाँ पे मिल सकते हैं। मेटालिक मिनरल्स का मतलब क्या, गोल्ड है, आयरन है, राइट, इस तरीके के मिनरल्स यहाँ पर मिल सकते हैं। यहाँ पर नॉन मेटालिक मिनरल्स आर फाउंड इन दिस रॉक्स, फॉसिल्स टू बी प्रिसाइज। ठीक है, ये हो सकता है। मेटामॉर्फिक रॉक्स, हाँ भाई हार्ड पत्थर, देखो रूबी है, एमराल्ड है, काले पीले पत्थर जो हमें मिलते हैं, जो आप लोग अंगूठी में, जो गुजराती में कहते हैं नग, भैया वीटी ऊपर नग लगा हुआ मुझे, दैट नग या दैट प्रीशियस स्टोन्स, रूबी है, एमराल्ड है, फिरोजा है, ठीक है, ये सारे के सारे जो रॉक्स है ये सारे मेटामॉर्फिक रॉक्स है, दे आर वेरी हार्ड। ओके, ठीक है। तो जेम्स, ये जेम्स वो जेम्स नहीं है जो जो टीवी में ऐड आता है 5 रुपीस वाला जेम्स। जेम्स का मतलब प्रीशियस स्टोन्स। Metallic minerals are found in these rocks. Okay, basalt and granite, ये दो ही एग्जांपल है igneous rock के, intrusive, exclusive. Limestone and coal are examples of sedimentary. Diamond and marble are example of metamorphic rocks. Okay, ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट टॉपिक है इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ योर रॉक्स। ओके, व्हाट इज द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस? आया समझ में, आया डिफरेंस समझ में आया बेटा? गिव मी थम्स अप। डिफरेंस समझ में आया? ओके, बहुत फटाफट सिखा दिया क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ इतना था नहीं, नॉट दैट मच, राइट, ये सब आपको सिखा चुका हूं, इसलिए इसको फटाफट मैंने खत्म कर दिया। अब यहाँ पर देखते हैं, इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। भाई पैसा, ये रॉक जो है ये क्या लाता है, पैसा लाता है, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है? सॉइल, सॉइल बनता है इससे, बहुत ही फर्टाइल सॉइल बनता है, राइट, ठीक है। और ये काम क्या आता है भाई, फर्टाइल सॉइल, एग्रीकल्चर के लिए पैसा आता है इससे, तो यही लिखा होगा, ठीक है। सेकंड क्या है? स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, अभी बताया ना, सारे मेटालिक मिनरल्स, आयरन, गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, जो भी है। फिर उसके बाद प्रीशियस स्टोन्स, रूबी, एमराल्ड, ये सब क्या है? ये सब प्रीशियस स्टोन्स है, नंग है, ये सब है ना, जो आप अपने अंगूठी में लगाते हैं, तो दिस आर द नंग्स या मिनरल्स, सॉरी मिनरल स्टोन्स, प्रीशियस स्टोन्स आई वुड से, है ना, डायमंड आई वुड से, राइट। तो ये सब क्या है? ये सब यहीं से मिलता है। फिर और क्या मिलता है भाई? और मिलता है फॉसिल्स। भाई देखो अरब कंट्रीज को देख लो, साउथ अमेरिका की वेनेजुएला को देख लो, है ना, ये फॉसिल फ्यूल मिलता है, यहाँ से मिलता ही है। ठीक है, और क्या मिलता है भाई मिनरल्स के अंदर? कोल, है ना भाई, कोल भी मिलता है। तो ये सब क्या है? स्टोर हाउस है, तो यहाँ से ये सब चीजें मिलती है। आगे ये सब क्या है? पैसा, राइट, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है ये। अब इसके बाद बिल्डिंग मटेरियल देख लो भाई, ताजमहल, है ना, लाल किला, रेड फोर्ट, रेड फोर्ट देख लो भाई, ठीक है, ये सब क्या है? बिल्डिंग मटेरियल है ना। चलो ये तो बहुत, मतलब बहुत सालों पहले के है, अभी भी हमें बहुत सारे
ऐसे बिल्डिंग मटेरियल मिलते हैं, घर में क्या लगाते हैं भाई, मार्बल लगाते हैं, घर में क्या लगाते हैं, ग्रेनाइट का पत्थर लगाते हैं, है ना, लगाते हैं हम लोग ग्रेनाइट का पत्थर। किचन में सिखाया था मैंने, किचन में किचन का पत्थर देखिएगा कैसा है, किचन का Yes, पत्थर, sir. है ना, किचन का पत्थर ऐसा है यहाँ पे, समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके बाद। तो ये सब चीजें लिखी है यहाँ पर, आप देख लेते हैं क्या लिखा है। लिखा है इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, the rocks provide parent material for the soils. Okay, soil is a complex mixture of what, minerals and organic matter, and supports growth of all types of plants, right? Okay, अब bulk of soil comprises of minerals that are derived from weathering of rocks. आपको पता है सॉइल के अंदर भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेटालिक मिनरल्स, लेकिन बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो क्या करते हैं, प्लांट को न्यूट्रिशन देते हैं, है ना, फसल को जो न्यूट्रिशन देते हैं, राइट। अगर न्यूट्रिशियस सॉइल नहीं होता, सॉइल के अंदर मिनरल्स नहीं होते, तो हमें क्या करना पड़ता है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर डालना पड़ता है, राइट। ठीक है, तो ये सारी चीजें लिखी है यहाँ पर। वेदरिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक मटेरियल। डिसइंटीग्रेशन का मतलब टूटना, यहाँ पर टूट जाता है रॉक, ठीक है। केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यस होता है। Thus all agricultural production on the surface of the earth depends indirectly upon the rocks, ठीक है, indirectly rock से डिपेंड करता है ना, राइट। ये आपको 10th में आएगा। ओके, सॉइल, सॉइल्स ऑफ इंडिया जो है, वहां पर मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से रॉक का डिसइंटीग्रेशन होता है, रॉक टूटता है और वो सॉइल में कन्वर्ट होता है। जो आप मट्टी देखते हो ना, जो सॉइल देखते हो, कभी ना कभी एक ना एक दिन पहले, मतलब पहले के वर्षों में, मिलियंस ऑफ इयर्स बैक, वो क्या थी, वो रॉक ही था। लेकिन वो रॉक टूटते टूटते वो क्या बना, सैंड बन गया, सॉइल बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, stored house of minerals. The rocks contain a variety of minerals. Some of the rocks have a large content of certain minerals, है ना, राइट। तो certain minerals का जब large content होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ओर कहते हैं। भाई आयरन क्या है, एक मेटालिक मिनरल है, इसीलिए आयरन ओर, right? And these minerals are obtained from such rocks. Such a rock having a large content of particular mineral is called an ore of that mineral. We obtain all the minerals from different rocks. Sedimentary rocks are especially rich in organic minerals like coal, petroleum. Most of the metallic minerals like iron, copper, bauxite, lead, zinc, gold are obtained from igneous or metamorphic rocks. Precious stones like diamond, ruby, emerald are also obtained from igneous and metamorphic rocks. Many of the minerals are used as industrial raw materials to make products like cement, glass, chemical fertilizers. Glass का तो आपको बताया था, जो चमकता होता है, सिलिकॉन या क्वार्ट्ज, उसी से ही बनता है ये ग्लास। Limestone, clay, gypsum are examples of such rocks. Building material, building material में क्या है, a number of rocks are used as building materials for construction of houses, roads, dams. Some of the building stones have a large demand, they are considered quite valuable. Example, Italian marble, वो एड देखा होगा आपने नैरोलेक का, उसमें दिखा था ना, एकदम बढ़िया से मार्बल वाला घर होता है, एकदम फीलिंग आएगा, है ना। ये मार्बल पैसे वालों का भाई ये स्टेटस है, सिंबल है, ठीक है। ग्रेनाइट आर एग्जांपल्स ऑफ सच हाई प्राइस्ड बिल्डिंग मटेरियल्स। दे आर नॉट ओनली ड्यूरेबल but also provide attractive finish to the buildings. However, only rich people use such building materials. The poor people obtain building materials for their houses from common rocks such as sandstone, quartzite, and limestone. The rocks does fulfill a number of human needs. और यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म होता है। भाई यहाँ तक कोई डाउट है? No, sir. कोई डाउट नहीं है, खत्म, Yes, sir. फाइनली फिनिश, हाँ, ठीक है।